ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सिलेक्ट क्यूरी को किस तरह से यूज़ किया जाता है। सिलेक्ट क्यूरी बेसिकली यूज़ होती है माई एसक्यूएल डाटाबेस में से डाटा को सिलेक्ट करके उसको व्यू करने के लिए। तो हम एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल भी डाटाबेस में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड, और फंक्शन का नाम मैं अपना सिलेक्ट ही रख रही हूँ ताकि याद रहे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट क्यूरी लगाई है। इसके बाद इसकी बॉडी, यहाँ पे अब अंदर ट्राई कैच स्टेटमेंट लगानी है तो ट्राई लगाती हूँ। ट्राई के अंदर अब मैं लगाऊंगी कनेक्शन, जो कनेक्शन हमने बना के रखा हुआ है मैं उसी को कॉल कर रही हूँ। कौन, ये कौन वही वेरिएबल है जो कनेक्शन के अंदर बनाया था, इज़ इक्वल टू गेट कनेक्शन। इसके बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो कि पहले भी यूज़ की है हमने, सिलेक्ट वेरिएबल एक बनाती हूँ। उसके बाद कौन, वही वेरिएबल कनेक्शन का जो पहले यूज़ किया हुआ है उसी को यहाँ पे यूज़ करना है, डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और इसके अंदर यहाँ डबल कोटेशन के अंदर जो भी हमारी एसक्यूएल की क्यूरी है हम वो लगाएंगे। सिलेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो सिलेक्ट स्टैरिक, यहाँ पे स्टैरिक की अलामत इस्तेमाल होती है ऑल के लिए, सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। यहाँ अब मैं लगाऊंगी टेबल नेम। फ्रॉम के बाद यहाँ पे आपके जो टेबल का नेम है जिसको आप व्यू करना चाहते हो डाटाबेस में से वो लगाओगे। तो हमने एक टेबल क्रिएट किया था इंसर्ट के थ्रू, एम्प्लॉय। अब मैं उसी टेबल को यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ और उसके अंदर का डाटा व्यू करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिख लेती हूँ। इसको बंद किया। नेक्स्ट, यहाँ पे अब आके हम एक न्यू चीज़ यूज़ करेंगे, वो है रिज़ल्ट सेट। रिज़ल्ट हमने कहीं पे सेव करवाना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। जब ये कॉल होगा तो आप देखोगे कि एक इंपोर्ट भी क्लास हो जाती है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे रिज़ल्ट, जिसके अंदर वैल्यूज़ हमारी सेव होंगी। उसके बाद सिलेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, कि हमने जो क्यूरी लिखी है वो एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट एक चीज़ हमें चाहिए लूप में, कि चीज़ बार बार रन हो। तो हम यहाँ पे वाइल लूप चलाते हैं कि पहले एक डाटा सेव हो उसके बाद अगला। यहाँ पे वही वेरिएबल रिजल्ट डॉट नेक्स्ट। अब ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ये यही काम करता है कि डाटा एक लाइन का शो करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा जब तक कि टेबल के अंदर का डाटा ख़त्म नहीं हो जाता जो हम कॉल कर रहे हैं। अंदर हम स्टेटमेंट लगाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे अब मैं लगा लेती हूँ रिज़ल्ट, वही वेरिएबल जो ऊपर बनाया है, डॉट गेट स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ हैं जिसको हम कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखना है वो जिस टेबल के अंदर से हम जो डाटा लेना चाहते हैं। अब ये हमारे पास हेडिंग्स मौजूद है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम। तो मैं फ़र्स्ट नेम को यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ कि मैं फ़र्स्ट नेम के अंदर जितना भी डाटा है वो देखना चाहती हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप कैच स्टेटमेंट लगा लेते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सी जगहों पे एरर मौजूद है, जैसे एग्जीक्यूट क्यूरी गेट स्ट्रिंग के साथ। तो ये जब हमारा कैच कंप्लीट होगा ये एरर खुद ही रिमूव हो जाएंगे। कैच एक्सेप्शन ई लगा ली है, ई के ऊपर एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं कि ये क्यों आ रहा है। आप Alt प्लस एंटर दबा के एरर देख सकते हो अगर आपको एरर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको करके देखते हैं। मैं इसको एडिट नहीं करूँगी ताकि इन केस कभी एरर आए तो आपको समझ आ जाए। तो चलें इसको बाद में देखते हैं, तब तक हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये लगा लेते हैं। ई का एरर भी हो सकता है बाद में रिजॉल्व हो जाए, ये किस रीज़न की वजह से आ रहा है। सिस्टम आउट वाली लगा के भी रिमूव नहीं हुआ। ओ, तो मैंने ब्रैकेट गलत जगह पे क्लोज कर दी थी ट्राई वाली। तो ये आपने भी ध्यान रखना है कि मैंने ट्राई की ब्रैकेट क्लोज गलत जगह पे की थी, उस वजह से कैच के अंदर एरर आ रहा था। नेक्स्ट फाइनली लगाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कि इन दोनों में से जब भी हमारा ट्राई वाला काम हो जाएगा तो फाइनल वाला स्टेटमेंट हमें लिखा नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ लिख लेती हूँ स्टेटमेंट में फंक्शन नहीं, यहाँ लिखती हूँ मैं सिलेक्शन
कंप्लीटेड। तो जब मेरा ट्राई वाला काम सही से हो जाएगा तो फाइनली वाला खुद रन हो जाएगा। तो ये हमारी सिलेक्ट क्यूरी की अब पूरी हो गई स्टेटमेंट। और आपको बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ आपने फंक्शन क्रिएट किया उसको रन करना है तो वो ज़रूरी है कि हम उसको मेन के अंदर कॉल करें। तो मैंने सिलेक्ट क्यूरी को इसीलिए मेन के अंदर कॉल कर लिया। तो अब आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट नेम के अंदर जितना भी डाटा था, रोमा 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 इतनी बार ही एंटर किया हुआ था, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। और एक बार अगेन इंसर्ट भी हो गया क्योंकि मैंने इंसर्ट भी दोबारा रन कर दी थी। अब अगर मैं इसके साथ कुछ और भी शो करना चाहती हूँ फर्स्ट नेम के साथ साथ, तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पेस्ट करती हूँ और हेडिंग नेम कोई और भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिटी हेडिंग नेम ले लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नाम के साथ सिटी भी नज़र आए, तो ये सिटी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडिंग नेम और इसको अगेन रन कर देती हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये पहले फर्स्ट नेम एक शो करेगा, उसके बाद एक सिटी शो करेगा। तो अब आप देख सकते हो रोमा, देन लाहौर, फिर माहम, कराची। तो इसी तरह ये लूप चलता रहेगा कि जब तक फर्स्ट नेम और सिटी के अंदर का पूरा डाटा यहाँ शो नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। ये डॉट नेक्स्ट और वाइल लूप की वजह से हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।